चलिए, तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बता दिए, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन बता दिए, मगर किस बेसिस पे बताया अभी मैंने आपको? स्ट्रक्चर के बेसिस पे 5 प्रकार का। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। एक बार बताइए, न्यूरॉन का क्या काम है? बार बार कह रहा हूँ, नर्वस सिस्टम का क्या काम है? इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग करना, ट्रांसमिट करना। न्यूरॉन क्या होते हैं? न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन न्यूरॉन की अगर मैं बात करूं तो न्यूरॉन वो सेल होते हैं जो नर्व इम्पल्स को बनाते भी हैं और कंडक्ट भी करते हैं। हाँ, स्टिमुलस मिले उनको तो वो करंट बनाएंगे उस स्टिमुलस से और फिर उसको कंडक्ट भी करेंगे। तो बेसिकली न्यूरॉन का काम ही यही है, क्या? जेनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स। तो बच्चा बोलता है सर ठीक है, न्यूरॉन का काम तो यही है, नर्व इम्पल्स को बनाना और उसको कंडक्ट करना। तो इस बेसिस पे कौन सा अलग अलग टाइप का न्यूरॉन हो जाएगा? काम तो एक ही है, काम एक ही है, लेकिन करने का तरीका अलग अलग है। बिल्कुल सही बात है, काम एक ही है, करने का तरीका अलग अलग है भाई साहब। तो भाई तरीका कैसे अलग हो सकता है? जैसे बनता है तो वैसा ही बनेगा भाई नर्व इम्पल्स, तो बिल्कुल सही बात है, जैसे बनता है वो तो वैसे ही बनेगा, सही बात है। तो अंतर कहाँ आ रहा है? कंडक्शन में। कंडक्शन का जो डायरेक्शन है ना, जो नर्व इम्पल्स के कंडक्शन का डायरेक्शन है, उस बेसिस पर न्यूरॉन्स अलग अलग प्रकार के। हाँ, तो आइए मैं आपको बताता हूँ अलग अलग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कनेक्शन लिखा है ना, इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसे कर रहा हूँ मैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायरेक्शन, मतलब कंडक्शन का डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायरेक्शन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स 3 टाइप्स के होते हैं, इसी कनेक्शन के डायरेक्शन के बेसिस पे न्यूरॉन्स 3 टाइप्स के होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं उन तीनों टाइप की। हम बात करते हैं उन तीनों टाइप न्यूरॉन की। एक, दो और तीसरा टाइप। ठीक है, हम इस तीनों टाइप की बात करेंगे आपके सामने। एक होगा आपका सेंसरी, एक होगा इंटर न्यूरॉन और एक होगा आपका मोटर। ठीक है, तीनों की चर्चा करेंगे हम यहाँ पे। तो भाई लोग, ये क्या है आपका सेंसरी, और सेंसरी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? एफेरेंट, एफेरेंट न्यूरॉन। ठीक है साहब। दूसरा क्या है? इंटर न्यूरॉन। और तीसरा क्या है? मोटर न्यूरॉन। अतिक, तुम मेरे से नर्वस सिस्टम पूरा पढ़े थे कि भाग गए थे बीच में घर? नो सर, पूरा पढ़े थे। नर्वस एंडोक्राइन दोनों? हाँ। अब इस टेस्ट में तो 360 में 360 आना चाहिए। हाँ सर। देखते हैं। सेल बायोमोलिकुल तुम मेरे से नहीं पढ़े थे, इसलिए उसमें अगर उतना नंबर भी आए तो ठीक है भाई। लेकिन अगर तुम बायोमोलिकुल नर्वस सिस्टम तो मेरे से अतीक भी पढ़ा हुआ है। और कौन कौन पढ़ा हुआ है भाई? सॉरी, ईरान, ईरान पढ़ा हुआ है, अतीक पढ़ा हुआ है, और रिभा पूरा नहीं पढ़ी है, आई भी होगी तो लास्ट में आई होगी नर्वस सिस्टम। अब जो बच्चे मेरे से पूरा पढ़े हुए हैं उनको तो ज्यादा नंबर आना चाहिए भाई। चलिए, तो अब हम तीनों की बात करते हैं एक एक करके भाई लोग। पहले बात करेंगे किसकी? हम सेंसरी की, देन इंटरन्यूरॉन की, देन मोटर की। एक बात पहले आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, सेंसरी और मोटर, मैं बार बार कह रहा हूं, सेंसरी और मोटर ये पीएनएस का न्यूरॉन है। ये पीएनएस का न्यूरॉन है भाई साहब, ये सीएनएस का न्यूरॉन नहीं है। ये वो वायरिंग है जो ऑर्गेन को सीएनएस के साथ जोड़ता है, ये सीएनएस को ऑर्गेन के साथ जोड़ता है। तो पहला पॉइंट तो मैं यही लिखूंगा, फाउंड ओनली इन, फाउंड ओनली इन पीएनएस। और इसमें भी क्या लिखूंगा? फाउंड, ए शिवानंद लिख रहा है क्या?
लिखने का काम कर रहा है जी शिवानंद, गलती भी मत करना ये काम। फाउंड ओनली इन सीएनएस। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो केवल आप सुनेंगे मुझे और बोर्ड देखेंगे। लिखने लिखने का काम घर पे, यहाँ नोट्स नहीं बनवाया जाता है, यहाँ बच्चों का ब्रेन तैयार किया जाता है। ठीक है, यहाँ बच्चों के अंदर ब्रेन की क्वालिटी बढ़ाई जाती है। नोट्स तो आपको अदर जगह भी मिल जाएंगे, ठीक है, मिल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स मिलते हैं, आपको डेवलप यहीं पे कराया जाएगा। ठीक है, हाँ तो ये हो गया सेंसरी और मोटर। ये कहाँ, अरे अरे यार ये गलती लिख दिया जी, कोई तो बोलो यार। पीएनएस, सब नशेड़ी सूत रहा है। ठीक है, ये पीएनएस में मिलता है, ये भी पीएनएस में मिलता है, और ये कहाँ मिलता है, ओनली सीएनएस में। फाउंड ओनली इन सीएनएस। ये मिलता है केवल सीएनएस में, और ये दोनों मिलता है केवल पीएनएस। अगर आप सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो मेजोरिटी तौर पे वही मल्टीपोलर जैसा ही होता है। ठीक है, हाँ मल्टीपोलर जैसा ही होता है। इंटर न्यूरॉन ये भी होता लगभग उसी के जैसा है, मल्टीपोलर ही है, लेकिन इसमें ब्रांचेस बहुत बड़े बड़े नहीं होते। ठीक है, और इंटर न्यूरॉन केवल मतलब कि इस वाले पार्ट में, सीएनएस वाले पार्ट में, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है। सेंसरी और मोटर ये अलग अलग जगह मिलता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने कहा इसको, इसको और इसको, ये तीनों न्यूरॉन है, तीनों न्यूरॉन है, इन तीनों को मिला के मानो 100%, बॉडी का 100% न्यूरॉन। क्या बोला मैंने, इन तीनों को मिला के मानो बॉडी का 100% न्यूरॉन, उसमें से 99% न्यूरॉन, क्या बोला मैंने, 99% न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन है। 99% न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन है। तो इसके बारे में एक पॉइंट और लिखो पहले जल्दी से। अकाउंट्स, अकाउंट्स का मतलब क्या, बैंक अकाउंट है। अकाउंट्स फॉर 99% ऑफ टोटल न्यूरॉन, ऑफ टोटल न्यूरॉन इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जितने भी न्यूरॉन है उसका 99% भाग तो इंटर न्यूरॉन ही है। अब आप सोचो, ज्यादातर न्यूरॉन तो सीएनएस में ही है, इसीलिए कह रहे हैं भगवान ने दिया पूरे सीएनएस को प्रोटेक्शन, हड्डी से लगा के घेर दिया है, कोई चोट घाट ना लग जाए भाई साहब। 99% न्यूरॉन यहीं पे। ठीक है, 1% में सेंसरी और मोटर बटे हुए। ठीक है, अब आपको हम बता रहे हैं कि सबका फंक्शन क्या है। फंक्शन इंपॉर्टेंट है, सभी का ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, फंक्शन इंपॉर्टेंट है। फंक्शन, इसका फंक्शन, और फिर इसका फंक्शन, सभी का फंक्शन गौर से समझिएगा। ठीक है, अगर मैं एक वर्ड में बोलना चाहूँ कि इसका फंक्शन क्या है, तो मैं ये बोलूंगा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो क्या बोलूंगा, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसका भी काम वही बोलूंगा मैं। क्या बोलूंगा भाई, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। लेकिन इसका काम मैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स नहीं बोलूंगा, इसका काम मैं दो बोलूंगा। एक वर्ड में इसका काम मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। एक वर्ड तो मैं क्या बोलूंगा इसके बारे में, एनालिसिस ऑफ, एनालिसिस ऑफ, एनालिसिस ऑफ सेंसरी इम्पल्स, सेंसरी इम्पल्स। और इसके बारे में बोलूंगा मैं जेनरेशन ऑफ, सब कुछ अभी आपको हम समझाएंगे, डोंट वरी। जेनरेशन ऑफ मोटर इम्पल्स, मोटर इम्पल्स। अच्छा, जब मैंने ये बार बोला ना कि सीएनएस में ज्यादा मिलता है, तो बस ध्यान रखिएगा सीएनएस में भी ये ब्रेन में ज्यादा मिलता है। इंटरन्यूरॉन ब्रेन में ज्यादा मिलता है और स्पाइनल कॉर्ड में कम मिलता है, लेकिन मिलता है केवल सीएनएस में, ये बात ध्यान रखिएगा। ब्रेन में ज्यादा होता है, ठीक है, इंटरन्यूरॉन, और स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है लेकिन उसके तुलना में कम होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, सेंसरी इम्पल्स को एनालाइज करना और मोटर इम्पल्स को बनाना। अभी डायग्रामेटिकली भी समझेंगे, डोंट वरी।
अब आप बोलोगे सर सेंसरी और मोटर का काम तो एक के जैसा है, क्या है रे? तो सर जनरेशन एंड कंडक्शन और इम्पल्स, लेकिन बात अलग अलग है। यहाँ कंडक्शन का डायरेक्शन अलग है और यहाँ कंडक्शन का डायरेक्शन अलग है। समझ में आ रहा है? कंडक्शन का डायरेक्शन अलग अलग है, पहली बात, पहला डिफरेंस। चलो ज्योति बताएगी इसका डायरेक्शन बताओ, ये नर्व इम्पल्स को कहां से कहां डायरेक्ट करेगा और ये कहां से कहां डायरेक्ट करेगा, जल्दी बोलो। ये करेगा सेंट्रीपिटल। अरे सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल नहीं बताना है, बताना है ऑर्गन टू सीएनएस या सीएनएस टू ऑर्गन। जल्दी बोलो। सर ये ऑर्गन टू सीएनएस करेगा। ऑर्गन टू सीएनएस, ठीक है। और ये सीएनएस टू ऑर्गन। सीएनएस टू ऑर्गन, शाबाश, सीएनएस टू ऑर्गन। माइक बंद करो। तो इसका डायरेक्शन होता है ऑर्गन से सीएनएस और इसका होता है सीएनएस से ऑर्गन। मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये ऑर्गन, ये ऑर्गन, यहाँ पर ये ऑर्गन रिसेप्टर की तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज रिसेप्टर, और यहाँ पे ये ऑर्गन इफेक्टर की तरह एक्ट करेगा, पहले भी बोला है मैंने, एक्ट एज इफेक्टर। वो वॉलंटरी भी हो सकता है, इनवॉलंटरी भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, डायग्रामेटिकली सेंसरी इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का आपस में किस तरीके से कनेक्शन होता है। आइए डायग्राम से समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। मैंने आपको कहा कि इंटरन्यूरॉन ब्रेन में मिलता है, बिल्कुल सच बात है। तो ये मैंने एक एरिया बनाया जो ब्रेन का है, चलेगा? मैंने कहा ये एक एरिया है जो ब्रेन का है। मैंने कहा इसके अंदर बहुत सारा क्या है, इम्पल्स, मतलब सॉरी बहुत सारा क्या है, इंटरन्यूरॉन है, सॉरी बहुत सारा क्या है, इंटरन्यूरॉन है। तो लीजिए मैं इसके अंदर इंटरन्यूरॉन का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये लिखा इंटरन्यूरॉन, ये एक इंटरन्यूरॉन है, ऐसे बहुत सारे होंगे। ये अगला इंटरन्यूरॉन है, चलेगा? आपको पता है कि इससे बहुत सारे क्या निकलेंगे, प्रोसेसेस। मैंने कहा ना मोस्टली ये मल्टीपोलर ही होते हैं, चलेगा भाई? ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये सारे क्या है आपके इंटरन्यूरॉन है। क्या भाई? ये इंटरन्यूरॉन है, बहुत सारे घने सारे हैं भाई, इंटरन्यूरॉन है जो कहा है ये। और ये वाला मैंने क्या कहा, ये कहा मैंने कि अ पार्ट ऑफ सीनस, सीनस का एक पार्ट मैंने यहाँ पे सर्कल करके बनाया, पार्ट ऑफ सीनस, जिसमें बहुत सारे क्या भाई, इंटरन्यूरॉन है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि ये आपके बॉडी का पेरीफेरी है, क्या भाई? पेरीफेरी ऑफ बॉडी है। और आपको पता है बॉडी के पेरीफेरी पे कई सारे ऑर्गन लगे होते हैं। तो मैंने कहा कि ये कोई एक पेरिफेरल ऑर्गन होगा भाई, चलो ठीक है, मैंने कहा ये कोई एक पेरिफेरल ऑर्गन होगा। ये क्या है, पीओ, मतलब पेरिफेरल ऑर्गन है, ठीक है। मैंने कहा और भी कई सारे पेरिफेरल ऑर्गन है, एक थोड़ी है, घने सारे हैं। मैंने कहा ये एक कोई दूसरा पेरिफेरल ऑर्गन है, ठीक है। मैंने कहा नर्वस सिस्टम के तौर पे ये बॉडी आपका पेरिफेरल ऑर्गन आपका रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है और ये इफेक्टर की तरह एक्ट करता है। मैंने आपको ये भी समझाया रिसेप्टर इफेक्टर सेम भी हो सकता है, एक सेम ऑर्गन रिसेप्टर इफेक्टर दोनों की तरह काम कर सकता है, मैंने समझाया आपको, एग्जाम्पल के थ्रू याद करो, ठीक है। एट अ टाइम कई सारे ऑर्गन रिसेप्टर की तरह एक्ट कर सकते हैं, एट अ टाइम कई सारे ऑर्गन इफेक्टर की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया ये वाला एक पेरिफेरल ऑर्गन रिसेप्टर है और ये वाला एक पेरिफेरल ऑर्गन इफेक्टर है। मैंने आपसे कहा कि एक न्यूरॉन है भाई साहब, ये लो मैं एक न्यूरॉन बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। अरे माइक बंद करो, उसका माइक कौन है? मैंने कहा कि ये एक न्यूरॉन मैं बना रहा हूँ, उसका साइटोन इधर है, ध्यान देना, ये उसका साइटोन है, ठीक है। और फिर अब ये उसका एक्सॉन यहां से निकला, एक्सॉन निकला, एक्सॉन निकलते 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 उसका जो टीलोडेंड्रे वाला पार्ट था, जब वो ब्रांच हुआ तो उसकी वो ब्रांचिंग कहाँ गई, अंदर की तरफ गई। कहाँ गई भाई? अंदर की तरफ गई। लीजिए और ब्रांच में बना दो, किसी में ज्यादा ब्रांच किसी में कम ब्रांच, फाइनली वो सारे ब्रांच यहाँ के बन गए, ठीक है भाई। चलो
यहाँ आके बंद हुए। ठीक है, तो आप गौर करो, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ पे न्यूक्लियस है भाई, ठीक है, और ये उसके क्या है भाई, ये क्या लगे हुए हैं, ये क्या है बोलो, ये है उसका, ये उसका क्या है, डेंड्राइट्स। ठीक है, ये उसका डेंड्राइट्स जो उस ऑर्गेन के साथ क्या है भाई, अटैच है। ओके, अब मैं कह रहा हूं कि इस डेंड्राइट्स पर क्या लगे हैं भाई साहब, रिसेप्टर, इसीलिए वो ऑर्गन रिसेप्टर की तरह कर रहा है, क्या लगे हैं, रिसेप्टर लगे। चलो ठीक है, तो ये है आपका रिसेप्टर, ये क्या है, रिसेप्टर है। ठीक है, और ये बात आपका पूरा क्या है, ये है न्यूरीप्लाज्म, बाकी एक्सोप्लाज्म। माइलिन शीथ होगा तो होगा, नहीं होगा तो आपको पता है, होगा तो श्वान सेल सिक्रीट करेगा क्योंकि पीएनएस का न्यूरॉन है। ठीक है, अब बताना, अगर इंपल्स आएगा, इसको मैंने कोई स्टिमुलस दिया, चलो ठीक है, मैंने इसको स्टिमुलस दिया, तो इस स्टिमुलस को कौन रिसीव कर लेगा, जल्दी बोलो, रिसेप्टर। रिसेप्टर उस स्टिमुलस को कहां भेजेगा भाई, डेंड्रॉन के पास। डेंड्रॉन क्या बनाएगा उस स्टिमुलस से, ग्रेडेड पोटेंशियल, कंडक्ट किधर करेगा, जल्दी बोलो, टुवार्ड्स द साइटोन, मतलब टुवार्ड्स द न्यूक्लियस। देन वो यहाँ पहुंचेगा और यहाँ से बनेगा क्या, इस एरिया में क्या बन जाएगा, एक्शन पोटेंशियल। देन वो एक्शन पोटेंशियल मतलब नर्व इंपल्स, उसी को कहते हैं ना नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स प्रोपेगेट करेगा, टीलोडेंड्रा के पास आएगा। मैंने आपको समझाया था शॉर्ट में, यहाँ आने के बाद कुछ ऐसा होगा कि यहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा और इस न्यूरॉन पर गिरेगा, यहाँ पर गिरेगा, और यहाँ पर लगा होगा रिसेप्टर, जो इंटर न्यूरॉन है उसके पास भी रिसेप्टर है। उस रिसेप्टर के लिए, ये इंटर न्यूरॉन के रिसेप्टर, उस इंटर न्यूरॉन के रिसेप्टर के लिए ये एसिटाइल कोलिन जो केमिकल यहाँ से गिर रहा है, वो केमिकल उसके लिए स्टिमुलस होगा। ठीक है, तो ये स्टिमुलस उससे बाइंड करेगा रिसेप्टर से, अगेन वही कहानी। अब बताना ध्यान से, ये जो नर्व इंपल्स है, ये वाला जो न्यूरॉन है, बताना ये वाला न्यूरॉन कौन सा है, सेंसरी है या मोटर है। इंपल्स को कहां से कहां लेके गया है, ऑर्गन से सीएनएस, तो ये कौन है, सेंसरी न्यूरॉन है। कौन है ये, सेंसरी न्यूरॉन बोलो, या इसी को आप बोलो एफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, ये एफरेंट न्यूरॉन है। ये इंपल्स को कहां से कहां लेके गया, आप खुद देखो, ऑर्गन से, ये पेरिफेरल ऑर्गन है मतलब रिसेप्टर से लेके सीएनएस तक गया। तो इस दौरान जो करंट प्रोपेगेट हुआ है, क्या आप उसको सेंसरी इंपल्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन के जरिए गया है ना, तो इसको आप क्या बोलेंगे, दिस इज सेंसरी इंपल्स। इसका मतलब सेंसरी इंपल्स एंटर करता है सीएनएस में, चला गया, और वही इंपल्स की वजह से यहाँ पे इंटर न्यूरॉन को मिला स्टिमुलस। जब वो स्टिमुलस इसके अंदर आया, तो ये सीएनएस का न्यूरॉन है, ध्यान रहे, इंटर न्यूरॉन है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बहुत सारी पुरानी बातों को याद करके रखा हुआ है, या कोई नया चीज है तो उसको सीखने की एबिलिटी है इसके पास। कुल मिला के ये था आपका सेंसरी इंपल्स, फाइनली यहां पहुंच गया। और ये सेंसरी इंपल्स का इंटर न्यूरॉन ने किया एनालिसिस। क्या किया, एनालिसिस। तो देखो ये वाला फंक्शन प्रूफ हो गया ना, एनालिसिस ऑफ सेंसरी इंपल्स। तो इंटर न्यूरॉन ने क्या किया भाई, एनालिसिस कर लिया, किसका, सेंसरी इंपल्स का। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका आई था, ये आपका आई था, आई ने देखा किसी को, देखने के बाद वहां वो पिक्चर एक वहां पे देखने के बाद क्या क्या होता है वो बात मैं आपको आई पर आऊंगा तो समझा दूंगा। फाइनली वहां पे एक न्यूरॉन को मिला स्टिमुलस की भाई इमेज देख लिया गया है, इमेज में क्या पता नहीं, देख लिया गया है, कुछ लाइट गिरा है और लाइट इंटेंसिटी स्टिमुलस है। फाइनली उस लाइट इंटेंसिटी की मदद से बना करंट, और वो करंट सेंसरी न्यूरॉन को होते हुए फाइनली कहां पहुंच गया, आपके ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया, ब्रेन मतलब सीएनएस, वहां पहुंच गया। वहां पे उस इंपल्स का हुआ एनालिसिस। अरे ये मास्टर तो रमन मास्टर है, मारेंगे इसको आज, आज इसको रास्ता में मारेंगे, बहुत क्लास में बेइज्जती करता है। तो तुम क्या किए, वहां पे एनालिसिस किए, रास्ता में बाइक से जाएगा पत्थर गिरा देंगे, गिरेगा होशियारी निकल जाएगा, बहुत क्लास में बेइज्जती करता है। तो तुम मतलब सोचे इस हिसाब से, तो अब तुमको जिस टाइप का संस्कार मिला है तुम उस टाइप का सोच लिए। अगर बचपने में तुमको माँ बाप भी खूब कूटे हैं और बोले मास्टर कैसनो हो, इज्जत करना है उसका, भाई मास्टर कैसनो हो इज्जत करना, ये अगर सिखा दिया गया है तो आपका इंटर न्यूरॉन सीख लिया है कि कोई भी टीचर हो कैसनो हो उसका इज्जत करेंगे।
ये सीख लिया गया है। तो देखे, एनालाइज किए, तो बायोलॉजी वाला मास्टर है, बेइज्जती तो बड़ा करता है क्लास में, चलो मास्टर है छोड़ दे रहे हैं। तो तुम दो टाइप का डिसीजन ले सकते हो, एक तो क्या मारेंगे रास्ता में, एक तो क्या मास्टर है छोड़ देते हैं, ठीक है, अपने समझ जाएगा एक दिन। अब भाई ये बात जो तुम सोचे ये क्या है, एनालिसिस है, लेकिन ये बात जो तुम सोचे इससे तुम एक्शन लोगे ना, दो टाइप का एक्शन होगा। अगर तुम ये सोचे इसको मारेंगे तो उसके लिए भी तुम हाथ पांव चलाओगे, चलाओगे ना जी, डिफरेंट वे में चलाओगे। अगर तुम ये सोचे कि मास्टर है, बचपन में अच्छा संस्कार दिया गया, हमें मास्टर का इज्जत करने बताया गया, तो जाके पैर छुओगे। तो ये दोनों क्या रेस्पॉन्स है कि नहीं है, रेस्पॉन्स है नहीं जी, मास्टर को देखता रेस्पॉन्स दिए ना, या तो मारोगे बदला लोगे क्लास में बेइज्जती करने का, या तो पैर छुओगे जाके आशीर्वाद लोगे, तो दोनों ही तो एक्शन है। तो ऐसा तो है नहीं तो मास्टर को देख लिया और अपने आप उसका पैर छू लिया, ऐसा तो है नहीं, आप जाके छूओगे ना फिजिकली। तो उसके लिए क्या हुआ, आपने सोचा कि नहीं नहीं मास्टर है इज्जत करेंगे, ठीक है। अब आपने बस सोचा, तो ये सोचने का काम आपके इंटर न्यूरॉन ने कर लिया और उसने यहाँ पर एक करंट बनाया, इसी स्टिमुलस की वजह से एक करंट बनाया। लेकिन वो करंट इस फॉर्म में बना कि वो करंट आपके स्केलेटल मसल को पहुंचे, हाथ को और पैर को। पैर को बोलेगा पास जाओ चल के, हाथ को बोलेगा कि उनका पैर छूके उनको पैर लगो आशीर्वाद लो, जो भी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ भाई साहब, यहां से ये करंट बना, ग्रेडेड पोटेंशियल, ये वाला ग्रेडेड पोटेंशियल आया था, यहाँ एक्शन पोटेंशियल बना और वो यहाँ आया। लेकिन अब इसके आगे तो हवा आपको दिख रहा है, इनफैक्ट हवा नहीं होता है। अब देखो यहाँ क्या है, गौर से सभी लोग ध्यान से, यहाँ अगले न्यूरॉन का साइटोन है, क्या है यहाँ, अगले न्यूरॉन का यहाँ पे क्या है, साइटोन है, और उसका एक्सॉन ऐसे निकला, ठीक है भाई, ऐसे निकला एक्सॉन। और उसके भी कई सारे क्या निकले हुए हैं भाई साहब, क्या निकले हुए हैं उसके, देखो ये डेंड्रॉन है भाई, है ना जी, और उसमें भी एक न्यूक्लियस है सेंटर पे लो, और उसका टीलोडेंड्रा यहाँ आके फाइनली क्या हुआ, ब्रांच हो गया, ठीक है, इस रिसेप्टर के अंदर, इफेक्टर ऑर्गन के अंदर घुस गया, ठीक है। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन होंगे, मान लो ये कि पैर को आया, ऐसे एक न्यूरॉन हाथ को भी गया होगा, कई सारे न्यूरॉन निकले वहां से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब इसने बनाया इम्पल्स, किसने, इंटर न्यूरॉन ने, तो वो इम्पल्स जब यहां से निकला तो वही एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में ही निकला, यहाँ पर रिसेप्टर लगा ही था, यहां से निकला किसी केमिकल के फॉर्म में, और वो केमिकल इससे बाइंड किया, बाइंड करने के बाद स्टिमुलस मिला इस न्यूरॉन को, और इसने उस स्टिमुलस को डेंड्रॉन को दिया, और डेंड्रॉन ने उस स्टिमुलस से बनाया क्या, ग्रेडेड पोटेंशियल, और फाइनली पहुंचा एक्सॉन हीलॉ, यहां से बना एक करंट, और वो करंट यहाँ बना और यहाँ से चलना स्टार्ट किया वो करंट, और वो करंट जिसको आप नर्व इंपल्स बोलते हो, एक्शन पोटेंशियल बोलते हो, फाइनली यहाँ पहुंचा। यहाँ पहुंचने के बाद पता है आपको, बैग बैग फटेगा, यहाँ से केमिकल निकलेगा, और फाइनली इस ऑर्गन को स्टिमुलस मिलेगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करो और जाओ सामने पैर छुओ, कुल मिला के आप क्या दोगे उसको, रेस्पॉन्स दे दोगे, आपका इफेक्टर ऑर्गन क्या दे देगा, रेस्पॉन्स दे देगा। अब आप गौर कीजिए, इस दौरान इस इंटर न्यूरॉन ने क्या किया है, इंपल्स को एनालाइज किया है, वो था सेंसरी इंपल्स, देन अगला इंपल्स बना के इसको दिया, उसको हम बोलेंगे मोटर इंपल्स। क्यों बोलेंगे, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको बोलेंगे मोटर इंपल्स, क्यों, क्योंकि वही इंपल्स इस अगले न्यूरॉन को मिला, और अगले न्यूरॉन ने उस इंपल्स को सीएनएस से ऑर्गन तक ले गया, इसीलिए इस न्यूरॉन का नाम आप क्या रखेंगे, मोटर या इफरेंट न्यूरॉन। क्या नाम रखेंगे, मोटर या फिर इफरेंट न्यूरॉन। ऐसा इंपल्स जो ऑर्गन तक जाए सीएनएस से, तो क्या मोटर न्यूरॉन के माध्यम से, तो क्या इस इंपल्स को आप मोटर इंपल्स नहीं कहेंगे, मोटर इंपल्स। फाइनली क्या हुआ, इंटर न्यूरॉन ने सेंसरी इंपल्स को रिसीव किया, मोटर इंपल्स का सिंथेसिस किया, सेंसरी इंपल्स को एनालाइज करके, ठीक है। तो ये रहा एनालिसिस और ये रहा जनरेशन ऑफ मोटर इंपल्स, ठीक है। और वो किसको दे दिया भाई, मोटर न्यूरॉन को। देन मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, उसको प्रोपेगेट कर दिया पेरिफेरल ऑर्गन इफेक्टर के पास, उसने रेस्पॉन्स दे दिया। तो बताइए इस दौरान क्या आपको ये सारा बात एक्सप्लेन हो गया कि नहीं हो गया, कि सेंसरी न्यूरॉन पीएनएस में मिलता है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो अब आप यहाँ पे इस नर्व इंपल्स को कैसा इंपल्स बोलेंगे, सेंसरी इंपल्स। एक और अंतर आया मोटर न्यूरॉन में, दिस इज सेंसरी इंपल्स, वो सेंसरी इंपल्स को बना के
ऑर्गन से सीने तक भेजता है। मोटर न्यूरॉन ने जेनरेशन वर्ड कहना थोड़ा गलत हो जाएगा। कंडक्शन करता है मोटर न्यूरॉन, लेकिन जेनरेशन नहीं करता है। मोटर इंपल्स का जेनरेशन कौन कर देता है, जल्दी बताइए। मोटर इंपल्स का जेनरेशन वही कर देता है, इंटर न्यूरॉन। तो यहाँ पे आप कंडक्शन लिखिए, ज्यादा सही है। अगर कहीं जेनरेशन लिखा मिल जाए और उसको सही मानना पड़ जाए तो मान लेना, क्योंकि देखिए होता क्या है, बता रहे हैं, इसको लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे। बोलेंगे कि देखिए यहाँ से इंपल्स इसके पास आया, तो इसने भी तो यहाँ पे करंट बनाया है ना, एक्शन पोटेंशियल, और वो मोटर इंपल्स ही तो है। लेकिन इफेक्ट ये कि मोटर इंपल्स यहीं पे बन गया, वो तो बस अब प्रोपेगेट हो रहा है आगे अगले न्यूरॉन। तो मोर करेक्टली ये है कि मोटर इंपल्स इंटर न्यूरॉन ही बनाते हैं, और मोटर न्यूरॉन उसको केवल कंडक्ट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन ठीक है, मान लेना कई बार जनरेशन भी करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं, ठीक है। कुल मिला के क्या हुआ, ये प्रोपेगेट हो गया यहाँ पे आके, तो आपका ये मोटर, सेंसरी और इंटर न्यूरॉन का फंक्शन कंप्लीट हुआ। कितनों को समझ में आया, हाथ करा के जल्दी से। ये है आपका सेंसरी, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। बच्चा को मन में डाउट आ रहा है, अरे मास्टर को बात बताओ, आपने अपना एग्जाम्पल बताया अपने आप को फेमस करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, फेमस हम ऑलरेडी हैं, करना नहीं पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर एगो बात बताइए, अगर हम किसी को पहली बार देखें तो क्या रेस्पॉन्स देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बोला, बचपन में आपका इंटर न्यूरॉन जब डेवलप हो रहा था, उस टाइम आपको स्कूल क्यों भेजा जाता है, यही सब सीखने के लिए ना जी। ये मास्टर है, वो मम्मी है, वो पप्पा है, वो दोस्त है, ये आलू है, वो जहर है, ये रसगुल्ला है, वो सांप है, ये शेर है। बचपन में क्यों सिखाया जाता है कि ये चीजें आपके लिए अच्छा है, ये चीजें खराब है। कुल मिलाकर उस टाइम आपके नर्वस सिस्टम को डेवलप किया जाता है। इसीलिए कहते हैं संस्कार उसी समय दीजिएगा जिस समय देना सही, उसके बाद सफलता अच्छी ही मिलेगी। और सफलता पाने के समय आप संस्कार देने की कोशिश करेंगे तो ना ही संस्कार लेगा बच्चा और ना ही सफलता देगा बच्चा, ठीक है। संस्कार देने का समय होता है जब उसका डेवलपमेंट चल रहा होता है। अर्ली स्टेजेस में आप उसको जो सिखाएंगे वो वही सीखेगा। आजकल हो तो क्या रहा है, अर्ली स्टेजेस में बच्चा को गाना गवाया जा रहा है और बच्चा गाना गा रहा है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना है। उसको प्यार शब्द का मतलब नहीं पता है और गाना गा रहा है, लेके यहाँ से दिल्ली तक पहुंच गया, मुंबई तक पहुंच गया, वायरल हो गया, उसके जहन में घुस चुका है कि यही मेरा जिंदगी है। लेकिन सच बताऊं, उसको प्यार शब्द का मतलब नहीं पता है। इसके लिए उसको भागवत गीता पढ़ना पड़ेगा। प्यार शब्द इतना आसान थोड़ी है, आप समझ जाओगे, इतना आसान थोड़ी है यार, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो आप उसको जो सिखाओगे वही ना सीखेगा जी, वो उसका न्यूरॉन उसी तरीके से डेवलप हो रहा है। हम अपने बच्चों को बचपन से सिखाएंगे भाई पढ़ो लिखो सफलता मिलेगी, तो वो बचपन से यही चीज सीखेगा कि जब भी किताब मिलेगा तो हम उसका रेस्पेक्ट करें। हम उसको बचपन से सिखाएंगे कि पैसा से पैसा आता है, तो जहां भी पैसा देखेगा वो उसको चुरा लेने की कोशिश करेगा कि पैसा से पैसा आता है। ये सब समय होता है, हर चीज का समय होता है। उसको कभी क्या सिखाएं इसका समय होता है। नहीं, बचपन में आपके घर में कोई बच्चा अगर बदमाशी कर दिया बड़ों के साथ, अगर आप उसको नहीं पनिश करेंगे तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि हम किसी के साथ बदमाशी करेंगे हमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, यही मेरा जिंदगी है। अगर आप बचपन में अगर आपका घर का छोटा बच्चा किसी के साथ बदमाशी कर दिया, बदतमीजी कर दिया, उसको फटाक 4 थप्पड़ लगाओ तो समझ जाएगा कि ऐसा काम करने के बाद हमको पनिशमेंट मिलता है, ये काम नहीं करना। तो सब कुछ उसी टाइम बचपन से आप उसको बोलेंगे स्कूल में जाओ एग्जाम में चोरी कर लेना, वही सीख लेगा वो। आगे अब आप उसको अर्ली एजेस के बाद जब वो निकल जाएगा आगे एडल्ट एज में, उसको अब ये बोलेंगे भी कि स्कूल में चोरी मत करना, एग्जाम में गलत है, तो नहीं मानेगा। कल को वो इतना बड़ा चोरी को अंजाम दे देगा कि आप भी जेल जाएंगे और आपका बच्चा भी जेल जाएगा। सब कुछ संस्कार पर ही डिपेंड करता है। अब आप बोलेंगे सर मेरा घर का माहौल ही वैसा है, हम क्या करें इसमें, मेरा क्या गलती है। अगर आपके घर का माहौल ऐसा है तो आज तो आप नर्वस सिस्टम समझ गए ना, आप अपने बच्चे को अच्छा माहौल देना। आप अपने घर का तो मुखिया आप बनोगे ना जी, आप अपने बच्चे को अच्छा माहौल देना ना। अगर आपको बचपन से स्कूल में चोरी करने सिखाया गया तो आप अपने बच्चे को मत सिखाना। अगर आपको बचपन से गुल्ली डंडा खेलने सिखाया तो आप अपने बच्चे को मत सिखाना।
आपको बचपने से लड़कीबाजी करने आपका भाई सिखा दिया तो आप मत सिखाना अपने बच्चे को, आप अपने छोटे भाई को मत सिखाना। आप तो, आपका अगला जनरेशन आपके हाथ में है ना जी। नर्वस सिस्टम जब डेवलप हो रहा होता है ना, उसको जो सिखाएगा ना वो वही सीखेगा, ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने बचपन में अपने गुरुदेव लोगों से सीखा है कि कर्म पर ध्यान दीजिए, सब मिल जाएगा। और जो कर्म को फॉलो कर रहा होता है वो धर्म को ऑलरेडी फॉलो कर रहा होता है। हम सच बता रहे हैं, जब इन चीजों से गुजरे ना, बचपन के दौर से जब शिक्षा लेके गुजर गए, उसके बाद मैं फुर्सत में बहुत रेयरली होता हूँ कि मैं अगरबत्ती छूं और पूजा करूं। बचपन में खूब करते थे, उस टाइम सीखे चीजों को, तब समझ में आया कि भाई कर्म ही धर्म है। कर्म अच्छा कर नहीं रहे हैं और दिन रात अगरबत्ती दिखा रहे हैं, मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, दिन में 10 बार आरती कर रहे हैं, 10 बार नमाज कर रहे हैं, कुछ नहीं होता इससे। कोई भी धर्म के लोग हो आप, कुछ नहीं होता इससे, कुछ नहीं होता, नहीं होता, लिख के ले लो, नहीं होता। चाहे आप दिन में 10 बार आरती करो या दिन में 10 बार नमाज पढ़ो या चर्च जाओ, कुछ नहीं होता है जब तक आप कर्म नहीं करेंगे। अगर ऐसा है ना, आपको लगता है नहीं कि सब कुछ होता है, आप नर्वस सिस्टम का क्लास मत करो, दिन में 10 बार नमाज पढ़ो और नंबर लाके दिखा दो, चैलेंज दे रहा हूँ, जाओ। या फिर जाओ दिन में दुर्गा मंदिर दिन में 3 बार आरती करो, नर्वस सिस्टम मत पढ़ो और टेस्ट में नंबर लाके दिखा दो। अगर आ जाए नंबर तो मैं गुलामी कर दूंगा, जाओ। और दूसरा कंडीशन बोल रहा हूँ, एक बार भी नमाज मत पढ़ो, एक बार भी आरती मत करो, एक बार भी चर्च मत जाओ, और नर्वस सिस्टम का एनसीईआरटी और नोट्स एक एक चीज ढंग से पढ़ लो, नंबर आएगा। कर्म ही धर्म। मैं फिर सिखा रहा हूँ, सभी बच्चे को सिखा रहा हूँ, अभी आपका उम्र नहीं है धर्म में घुसने का। धर्म का मतलब नहीं आपको पता। जहां विज्ञान खत्म होता है ना, वहां से धर्म शुरू होता है। आपको धर्म का मतलब ही नहीं पता है। विज्ञान जहां समाप्त होता है ना, वहां से धर्म शुरू होता है। अभी आप विज्ञान का एबीसीडी नहीं जानते। सब लोगों को मैं देख रहा हूँ, अभी दुर्गा पूजा आएगा, हिंदू लोगों का नौटंकी शुरू होगा। दिवाली आएगा, नौटंकी शुरू होगा, छुट्टी चाहिए। अभी बकरीद वगैरह में इन लोगों का चल रहा था। कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता इनसे। पढ़ोगे ना वही होगा, जो पढ़ोगे ना वही सीखोगे, सच बता रहा हूँ। कर्म कीजिए, सब देख रहा है ऊपर वाला। ऊपर वाला सिंगल है, फिर उसी के वेरिएशन है अलग अलग। किसी को कोई भगवान बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, तो कोई कुछ और बोलता है। एक ही है, सुपर पावर एक ही है, वही उसका अलग अलग फॉर्म है। ठीक है, आप अपना कर्म कीजिए। आप स्टूडेंट लाइफ में है, आपका कर्म है कि हम कंसेप्ट को कितना अच्छे से सीखें, यही आपका कर्म है। मैं आपको बताऊं, एक बार सच्चाई बता देता हूँ, जब यह बात मैं छेड़ा हूं तो बता ही देता हूँ। मैं पिछले 8 साल से पूजा ढंग से नहीं किया हूं। और सुनोगे, मैं केवल एक ही देवता को मानता हूँ। किसको? शिव को। क्योंकि जिस दिन विज्ञान के अंत तक मैं पढ़ते पढ़ते पहुंच जाऊंगा, तब धर्म में घुसूंगा मैं, वो भी शिव को जानने की कोशिश करूंगा, अगर लाइफ में अंतिम समय में मौका मिला तो। लेकिन अभी मैं उनके लिए केवल सावन में सोमवार के लिए मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन सही बताऊं, एक सोमवारी निकल गया, अगला सोमवारी कल है। दिन में अगरबत्ती नहीं दिखाए थे उस दिन। ठीक है, और चाय पिए 3-4 बार, क्लास लेना था इसलिए। उसी दिन मेरा पुणे यूनिवर्सिटी वाला एंट्रेंस था, चाय पी के एग्जाम दिए। ठीक है, और जो है शाम में समय मिला तो अगरबत्ती दिखा दी। लेकिन मुझे ये तक पता नहीं है कि शिव की पूजा कैसे करते हैं, नहीं पता, सच बता रहे हैं। बस इतना पता है बेलपात्र चढ़ाया जाता है और ये सब थोड़ा शिवलिंग वगैरह, बस नहीं पता है पूजा कैसे करते हैं। जानकारी नहीं है, एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, धर्म की जानकारी नहीं है मुझे। ठीक है, जब विज्ञान खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा था, मैं 4 साल से, सॉरी 8 साल से मैं पूजा ढंग से नहीं करता हूँ। बचपन में तो खूब मंदिर जाते थे, ये वो बहुत कुछ होता था। लेकिन मेरे लाइफ का सबसे ज्यादा ग्रोथ इसी 8 साल में हुआ है। विश्वास नहीं हो रहा है ना? ये शिवानंद मेरे गांव का है ना जी। क्या जी, बचपन में हमको स्कूल में सब भोकला बोलता था कि नहीं? गलत बोल रहे हैं? यस। तुम्हारी नो दीदी सर। लोग मेरी सीनियर है ना, स्कूल में सब हमको तेज बोलता यस था, सर। कभी भी भुसगुलवा बोलता था ना। नो सर। आज मैं पूरे इंडिया को यस। बायोलॉजी में चैलेंज करता हूँ नीट के लिए, ऑन रिकॉर्ड। कोई भी टीचर हो, ऑन रिकॉर्ड बायोलॉजी में नीट के लिए चैलेंज करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड, पूरे इंडिया। ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, इसके लिए ना 8 साल खुद को ना किताब के साथ झोंका हूँ। अगरबत्ती नहीं झोंका हूँ, किताब में झोंका हूँ, मतलब किताब में घुस गया हूँ, अच्छे टीचर के कंटेंट में घुस गया हूँ, अच्छे टीचर को खूब सुना हूँ, पढ़ा हूँ, तब जाके मिला। 8 साल से मैं पूजा नहीं किया हूँ ढंग से, और देख लो आज कहाँ हूँ। जब मेरे स्कूल वाले दोस्त लोग मिलते हैं ना,
तो शर्मा जाते हैं कि हम किसको भूसगोल बोलते थे। सच बता रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे मिलती है सफलता। और ये तो अभी बस, अभी तो मैं इंटरमीडिएट स्टेज में हूँ सफलता का, अभी कहाँ पीक, तो कहाँ अभी कहाँ, अभी तो बहुत जर्नी बाकी है। लेकिन मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं ऑन रिकॉर्ड चैलेंज कर रहा हूँ अपने सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मुझे अगरबत्ती दिखाने से वरदान नहीं मिला है। मैंने ना अपने आप को घसीटा है बुक में। नीट के जितने भी बायोलॉजी के किताब हैं, मोस्ट ऑफ द किताब में मैंने अब खुद को घुसेड़ा है, तब जाके मुझे कंटेंट आया है। ऐसा नहीं आता है। कर्म ही धर्म है, कर्म कीजिए सब खुश रहेगा। कर्म नहीं कीजिएगा कोई खुश नहीं रहेगा। धर्म से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। घंटा होता, घंटा, बोल रहा हूँ फिर से, अगरबत्ती दिखाने से घंटा कुछ नहीं होता। ये बाबा ताबा के चक्कर में मत रहो, केवल अपने गुरुदेव के चक्कर में रहो। गुरुदेव जो किताब बोलते हैं वो पढ़ो, गुरुदेव जो बात बोलते हैं उसको मानो, गुरुदेव जो संस्कार देते हैं उसको सीखो। कुछ नहीं होता, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कुछ नहीं। जिस दिन विज्ञान खत्म हो जाएगा उस दिन धर्म पढ़ना स्टार्ट करना। अभी विज्ञान का तुम्हें ABCD नहीं आता है, हमें नहीं आता, तुम क्या हो, ठीक है। ये बात मैं चाहता तो उस दिन भी बोल सकता था। मैं कुछ बकरीद में बहुत सारे बच्चों ने लगातार एब्सेंट किए। अब दुर्गा पूजा का नौटंकी आएगा कुछ दिन के बाद, फिर छठ का आएगा, फिर बहुत सारी नौटंकी। अभी तो अब तो हिंदू का सारा मैया आएगी एक साथ, हिंदू की सारी मैया एक साथ आएगी। पहले आएगी दुर्गा मैया, लक्ष्मी मैया, काली मैया, छठ मैया, सरस्वती मैया, सारी मैया। सारी मैया आपकी किताब में है, लेकिन आप उसको छोड़ के जाओगे गांव। सारी मैया आपके किताब में, लेकिन आप उसको छोड़ के जाओगे गांव। और वहां करोगे क्या? अरे करोगे क्या? मंदिर में जाकर लड़की तारोगे बे। और तुम करोगे क्या? तुम करोगे क्या बे? तुमको पता है धर्म क्या होता है? तुमको पता है देवता क्या होता है? पूजा करेंगे। पूजा का मतलब पता है बे तुम्हें? ये सब नौटंकी छोड़ो, NCERT की एक एक लाइन पर पकड़ बनाओ, दुनिया इज्जत करेगी। NCERT की एक एक लाइन का मतलब निकाल लो, दुनिया इज्जत करेगी। वो मंदिर जाने से कुछ ना होगा भाई, उम्र नहीं तुम्हारा मंदिर जाने का। अभी उम्र आएगा ना, पढ़ लोगे ना पूरा विज्ञान, तब जाना मंदिर, ठीक है। समय निकाल के जाना तब। अभी रैंडमली मिल जाओ, जय देवता जी, बस। अपमान नहीं करना है देवता का कभी भी, देवता का अपमान नहीं करना है, क्योंकि एग्जिस्ट तो वो किसी न किसी फॉर्म में करते हैं, लेकिन समय उनको स्पेशली नहीं देना है। मिल जाए, जय देवता जी, आपका उपकार बना रहे। लेकिन मैं उनके चरणों में जाकर टाइम वेस्ट करूं, ये अभी आपका उम्र नहीं है, ठीक है। तो ये बात फ्लो में आया तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सभी लोग इस बात को ध्यान रखें अपने स्टूडेंट लाइफ में, आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया सेंसरी मोटर वगैरह। इसकी मैं और भी बातें अभी करूंगा, ठीक है, अगले मीटिंग में करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से सर पिछला स्क्रीनशॉट। हाँ जल्दी लीजिए ना, 1 2 3 क्लिक। अगला लीजिए,